नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक, अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। चलिए डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। रेल यात्रा हमेशा एक रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन क्या हो अगर इस सफर के दौरान आपके साथ रहस्यमय घटनाएं घटने लगें? जैसे कभी कभी यात्रियों को अजीब सी आवाजें, अचानक लाइट्स का बंद होना या किसी अनदेखे अस्तित्व का आभास होता है, तो यह सफर साधारण नहीं रह जाता। ये घटनाएं उस समय की मानसिक स्थिति, वातावरण और आसपास के माहौल के कारण और भी अधिक रहस्यमय प्रतीत होती हैं। जिस मार्ग पर ट्रेन गुजर रही है, वहां 10 साल पहले जगन के साथ एक रहस्यमय घटना घटी थी। मुझे रात 12 बजे मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए मुझे करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो मैंने अपनी साइकिल से पूरा करने का फैसला किया। इसलिए मैं रात लगभग 11 बजे अपने घर से निकल पड़ा। घर से निकलने से पहले मेरे पापा ने मुझसे कहा था, रात के वक्त सुनसान रास्ते से अकेले जा रहे हो, इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना। मैंने उनसे पूछा, परफ्यूम लगाकर जाने में क्या समस्या है? इस पर उन्होंने कहा, परफ्यूम लगाने या रात को दूध पीकर बाहर जाने से भूत प्रेत पीछे लग सकते हैं, इसीलिए बुजुर्गों ने यह करने से मना किया है। मैं वैसे भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने पापा से कहा, आप सो जाइए, मैं चला जाऊंगा। अगर मुझे कहीं जाना हो या कुछ लाना हो तो मुझे एक छोटे से गांव में रहते हुए यहां से एक सुनसान रास्ते से गुजरते हुए शहर की तरफ जाना पड़ता है। वैसे तो मैं रात के समय कभी शहर नहीं जाता, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं रात के 11 बजे निकलने वाला था। जब पापा अपने कमरे में चले गए तो मैंने चुपके से परफ्यूम उठाया और खुद पर छिड़क लिया। मैं सोच रहा था कि मुझे यहां से निकलना है तो क्यों ना अच्छे से सज-धज कर जाऊं और परफ्यूम लगा कर जाऊं। मैं हमेशा पुरानी बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने परफ्यूम लगाया और बिना देर किए बाहर निकल पड़ा। मैंने साइकिल उठाई और चलने लगा। फिर मैंने आवाज लगाई, पापा, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। पापा वहीं खड़े होकर मुझे देख रहे थे। शायद उन्हें परफ्यूम की खुशबू आ गई होगी, लेकिन मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और वहां से निकल पड़ा। इस तरह मैं धीरे धीरे अपना रास्ता तय करने लगा। मेरे पास 1 घंटा था और वैसे भी साइकिल से सफर आधे घंटे का था, इसलिए मैंने धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर दिया। गांव से निकलते ही मैं उस सुनसान रास्ते पर पहुंच गया, और रात के वक्त तो यहां से कभी कोई नहीं निकलता। वैसे भी यहां पर अक्सर कहानियां सुनाई जाती हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं कई बार यहां से गुजर चुका था और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शायद क्योंकि मैंने कभी यहां रात को नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैंने गाना गुनगुनाते हुए वहां से निकलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मैं वहां से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक मेरी साइकिल की चेन उतर गई। यह हर रोज की बात थी। मेरी साइकिल कभी कभी मुझे परेशान कर देती थी। तो जैसे ही मैंने साइकिल से उतरकर स्टैंड लगाया और चेन ठीक करने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास से गुजर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे अचानक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था और पापा की याद आने लगी थी, जब उन्होंने कहा था कि परफ्यूम लगाकर मत जाओ। वैसे भी इस इलाके में भूत प्रेतों का साया होने की बातें कही जाती हैं, तो मैंने जल्दी से साइकिल की चेन ठीक की और साइकिल पर बैठकर वहां से निकल पड़ा। जैसे ही मैंने साइकिल तेज की और वहां से निकलने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे मुझे बुला रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी तेजी से वहां से भागते हुए निकलने लगा, पर वहां से पीछे घुंघरू की आवाजें आ रही थीं। वैसे मेरी साइकिल भी काफी आवाज कर रही थी, इसलिए मुझे घुंघरू की आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। इस तरह मैंने वह सुनसान रास्ता तय किया और अंततः मैं शहर पहुंच गया। मेरे दोस्त का घर वहीं ट्रेन स्टेशन के पास था, तो मैं वहां गया और मैंने साइकिल अपनी दोस्त के घर के पास पार्क कर दी।
मैं भागते हुए ट्रेन स्टेशन की ओर गया और सीधे वहां पहुंचकर मैंने टिकट ले लिया। ट्रेन केवल 10 मिनट दूर थी और वह समय पर आने वाली थी। पूरा स्टेशन खाली था, तो मैंने वहीं पर बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे के पास से कोई गुजर रहा हो और मुझे हल्की सी हवा का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। यह एक बहुत ही अजीब सी बात थी। जब मैं वापस आगे मुड़ा, फिर से मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे आसपास हो। वैसे भी रात का समय था, तो मुझे लगा शायद मेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है। मैं डर रहा था क्योंकि मैं उसी रास्ते से आया था और वैसे भी आते वक्त मेरे पापा ने मुझे डरा दिया था। मैं मन ही मन हंसने लगा और 10 मिनट बाद ट्रेन आ गई, तो मैं तुरंत ट्रेन पर चढ़ गया। लगता है कि रात में शायद ट्रेन वहां पर कम समय के लिए रुकती होगी, इसलिए मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। मैंने देखा कि मेरी पूरी बोगी खाली थी, तो मुझे लगा कि रात का समय है, शायद इस वक्त कोई बोगी में नहीं चढ़ता होगा। इसलिए मैं अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। मुझे काफी दूर जाना था और पूरा सफर लगभग 7 घंटे का था। ठीक 12 बजे ट्रेन चल पड़ी और मुझे लगा था कि मैं सुबह 7 बजे तक मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्योंकि यह देर रात का समय था, इसलिए मैं जागे रहना चाहता था। क्योंकि यह ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकती थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं कोई चोर बोगी में न चढ़ जाए। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई मेरे पास से गुजर रहा हो और कान के पास अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। जब भी मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं दिखाई दिया। मैं डर रहा था क्योंकि हो सकता है कि कोई भूत प्रेत मेरे आसपास हो। वैसे भी मुझे मेरे पापा की बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने मुझे पहले समझाई थीं। ऐसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वहां पर कोई भी नहीं था। मैं बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि यहां तो कोई नहीं है, शायद ट्रेन जल्दी चल पड़ेगी। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। तभी मैंने देखा एक लड़की मेरी बोगी में आ गई। वह लड़की मेरी सीट के बिल्कुल सामने आकर बैठ गई। बोगी में काफी अंधेरा था, इसलिए मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया। उसने बहुत ही सुगंधित परफ्यूम लगाया हुआ था और उसकी चोटी बहुत ही लंबी। जब वह मेरे पास से गुजर रही थी, तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसकी चोटी पर गया, जो लगभग उसके घुटनों तक आती होगी। इसी तरह ट्रेन चलती रही। तभी मैंने देखा कि वह लड़की अपनी सीट से उठी और सीधे मेरे पास आकर बैठ गई। वहां पर अंधेरा था, इसलिए मैं यह नहीं देख पाया कि वह लड़की कैसी दिखती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि वह मेरे पास आकर क्यों बैठी है। कहीं वह कोई चोर तो नहीं। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जहां पर बहुत लाइट थी, जिससे मुझे अंदर अच्छे से नजर आने लगा। जब मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। एक तो वह इतनी खूबसूरत थी और उसके कपड़े जैसे चमक से रहे थे। उसकी इतनी लंबी चोटी उसने पकड़कर अपने घुटनों पर रखी हुई थी। मैं भी उसे देखकर हैरान था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं आगे वाली स्टेशन में जाने वाली हूं। उसके बाद मैंने उससे पूछा, आप अकेले क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे मेरी मम्मी के साथ जाना था, लेकिन अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फिर भी मेरा जाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं जा रही हूं। इसी दौरान हम बातें कर रहे थे और ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, फिर से बोगी के अंदर अंधेरा सा हो गया और माहौल अचानक से बदल गया। वह लड़की भी काफी बातूनी लग रही थी। मुझे भी उससे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके पास आकर बैठी हो, तो आप खुद ब खुद उससे बात करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ से है और क्या करती है। वह अपने बारे में बता रही थी कि वह पढ़ाई करती है और शहर में एक काम के इंटरव्यू के लिए जा रही है। उसके बाद बहुत ही हैरानी वाली बात हुई। उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ अपनी बातें ही करना चाहती हो। और अचानक उसने मुझसे पूछा कि तुम इतने सुनसान में रात को साइकिल चलाकर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर से डर सा गया था।
आखिर उसे कैसे पता कि मैं साइकिल चलाकर आया हूं? मैं सोचने लगा कि उसे कैसे पता है। ये कौन हो सकती है? क्या यह मेरे गांव से आई होगी? क्या यह मुझे फॉलो कर रही है? या कोई चोर तो नहीं जो मुझ पर नजर रख रही हो? उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं साइकिल से आया हूं? मैं तो शहर में ही रहता हूं और ट्रेन पकड़ कर आया हूं। उसने कहा, तुम उस गांव से आए हो और साइकिल पर ही आए हो। तुम्हारी रास्ते में साइकिल की चेन खराब हो गई थी। उसने जब यह कहा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और सोचने लगा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मेरी साइकिल की चेन खराब हो गई थी। मैंने उससे कहा, नहीं, मेरी साइकिल की चेन नहीं खराब हुई थी। तुम्हें किसने बताया? तुम तो वहां नहीं थी। तो उसने कहा, नहीं, मैं वहीं थी, मैं तुम्हारे पास ही तो थी। तुम्हें महसूस नहीं हुआ था? उसने जैसे ही यह कहा, मैं अंदर से डर गया। मुझे लगने लगा कि यह कोई भूत प्रेत तो नहीं है। मैं इसी तरह डर रहा था कि अचानक मैं एकदम से खड़ा हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। जैसे ही स्टेशन आया, बोगी के अंदर एकदम से लाइट्स जल गईं। मैंने उसे कहा, मुझे उतरना है, जाने दो। तो उसने कहा, तुम्हें यहां थोड़ी उतरना है, तुम्हें तो आगे जाना है। और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे उतरना है। तो वह खड़ी हो गई, हाथ छोड़ दिया और उसने मुझे रास्ता दे दिया। उसने जैसे ही रास्ता दिया, मैं उसके सामने से निकलकर बाहर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं उसकी सामने से निकला, मेरा ध्यान अचानक उसके पैरों की तरफ चला गया। उसके पैर आगे की तरफ नहीं, बल्कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जिससे मेरी धड़कन और भी तेज हो गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यह कोई इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि किसी इंसान के पैर उल्टे नहीं होते। उल्टे पैर सिर्फ चुड़ैलों के होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से डरा सा दिया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जैसे ही उसके आगे से निकला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, कुछ देर बातें कर लो। मैंने कहा, मुझे जाने दो। इतना कहते ही वह हंसने लगी और उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। वो जैसे किसी दायन जैसी हंस रही थी। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि पूरी बोगी में उसी की आवाज गूंज रही थी। मैं काफी डर रहा था क्योंकि इस बोगी का आगे वाला दरवाजा बंद था, लेकिन पीछे वाला खुला था और मुझे उसे पार करके पीछे जाना था। लेकिन उसने तो मेरा हाथ पकड़ रखा था और मैं जैसे वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने जैसे ही उसे धक्का देने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं उसका हाथ हिला ही नहीं पा रहा था, जैसे वो कोई अदृश्य ताकत हो। वो दुबली पतली सी लड़की लग रही थी, लेकिन उसकी बाजू इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे 1 इंच भी पीछे नहीं हिला पाया, जैसे उसकी ताकत शरीर से कहीं ज्यादा थी। मेरे मन में तो ख्याल आ रहा था कि मुझे उसी को पार करके आगे निकल के जाना है, लेकिन मैं डर रहा था और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर रास्ता मुझे और भी ज्यादा डराता जा रहा था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पीछे से भाग कर जाता हूं। मैं थोड़ा पीछे हुआ और उसे फिर से धक्का दिया। उसको धक्का तो दिया मैंने, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ था, तो मैं जल्दी से उसके नीचे से निकल गया। जैसे ही मैं उसके नीचे से निकला, उसने मुझे पीछे से मेरी टी शर्ट को पकड़ लिया कि मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसने मेरी टी शर्ट को नहीं छोड़ा, जैसे वह मुझे अपने पास खींच ही रही हो। तो मैंने बड़ा ही जोर लगाया और मेरी टी शर्ट पीछे से फट गई। मैं किसी तरह से बोगी से बाहर निकला। वह लड़की उसी तरह बोगी के अंदर खड़ी थी। मैं उस बोगी के सामने से भागकर गया, लेकिन मेरी नजरें फिर भी उस लड़की की तरफ चली गईं। अब वह कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी सफेद आंखें थीं। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसका चेहरा जैसे लाल हो गया था। वह बेहद डरावनी लग रही थी। वहां देखे, मैंने वहां से भाग निकला। मैं जैसे ही वहां से भाग रहा था तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं, और यह पायल की आवाज थी जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वह दायन मेरा पीछा कर रही हो और उसकी कदमों की आवाज हर पल मेरे पास बढ़ती जा रही हो। समय भी रात के 3 बज चुके थे। मैं वहां से भागता जा रहा था और मुझे स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं वहां से सीधा भाग रहा था। शायद वह भी मेरे पीछे भाग रही होगी। मुझे यकीन था कि यह दायन मुझे उसी सुनसान रास्ते से फॉलो कर रही होगी, और हर कदम पर मुझे लगता था
कि वह मेरे पास आ रही है। मुझे लगता था कि यह मुझसे चिपक गई है और मुझे यहां से बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल होगा, लेकिन यह शायद भगवान की कृपा थी कि स्टेशन के बाहर ही एक मंदिर था। मैं सीधा भागकर उसी मंदिर के अंदर चला गया और अंदर कदम रखते ही मुझे वह पायल की आवाज आनी बंद हो गई। वह पूरी रात मंदिर के अंदर ही रहा और जैसे ही सुबह हुई तब पुजारी वहां आया। मैंने पुजारी को सारी बात बताई तो वह मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। तभी तुम्हारा छुटकारा उस चुड़ैल से होगा। और उसके बाद उस पुजारी ने मंदिर के अंदर मेरे साथ पूजा करवाई। धीरे धीरे वहां पर कई लोग आ गए थे और वह पुजारी सबको मेरे साथ घटित घटना के बारे में बता रहा था। फिर मैंने पुजारी से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पुजारी ने कहा, पूजा के बाद तुम ये माला गले में पहने रखना, उसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूजा हो गई और गुरुजी ने एक भी रुपया नहीं लिया। उनका केवल उद्देश्य मेरी मदद करना था। उसके बाद सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं शहर की तरफ गया। कुछ महीनों बाद मैं उसी सुनसान रास्ते से वापस घर आया, लेकिन मुझे दोबारा कभी वह एहसास नहीं हुआ था। आज भी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि उस दिन अगर मैं वहीं चुड़ैल के पास फंस जाता तो मेरे साथ क्या होता और क्या मैं बच पाता। अगर मैं उस मंदिर में नहीं जा पाता तो शायद मैं अब तक उस चुड़ैल के शिकार हो चुका होता। मैंने आज तक उस माला को गले से नहीं निकाला है और मुझे नहीं पता अगर मैं उस माला को गले से निकाल लूंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहां हमारे चैनल में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। डर और हिम्मत के बीच समझदारी ही बचाव है।